मॉर्निंग बच्चों। 2-3 दिन दिवाली का ब्रेक हो गया बच्चों। मिठाई अच्छे से खाए आप लोगों ने? वेरी गुड। बचा भी लियो ना? किसी को डायबिटीज़ तो नहीं था ना? ओके बच्चों, आज बच्चों हम लोग साइंस 1 स्टार्ट करने वाले बच्चों। तीसरा चैप्टर, 2 चैप्टर तो ऑलरेडी हम लोग का कंप्लीट हो गया बच्चों। थर्ड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसमें बच्चों ज़्यादा बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं है, इसमें ज़्यादातर जो है परिभाषा है बच्चों। इस चैप्टर के अंदर बच्चों ज़्यादातर परिभाषा दिया हुआ है, ओके ना। बहुत ही छोटा चैप्टर बच्चों, खाली बहुत सारे परिभाषा इसमें वो याद का। और समीकरण बच्चों, इसके अंदर समीकरण है चैप्टर के अंदर, ओके, जो आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। ओके, देखते हैं बच्चों। पहले दो तरह की अभिक्रिया, तो अपना साइंस 1 बच्चों पार्ट तीसरा है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ओके बच्चों। तो इसमें दो तरह का होता है बच्चों, एक होता है भौतिक अभिक्रिया और एक होता है तो रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया बच्चों, जिस अभिक्रिया में ना बच्चों पदार्थों का स्वरूप बदलता। स्वरूप मतलब बच्चों द्रव था ठोस बन गया, ठोस था द्रव बन गया, द्रव था गैस बन गया, गैस था द्रव बन गया, इस तरह का स्वरूप बदलता बच्चों, ओके। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, पदार्थों का स्वरूप बदलता है। पदार्थ का केवल स्वरूप बदलता है। स्वरूप मतलब बच्चों देखने में, पहले वो द्रव रूप में था बच्चों, अब उसको ठंडा कर दिया तो बर्फ बन गया बच्चों। बर्फ था बच्चों, उसको गर्म किया, पिघलाया तो पानी बन गया। पानी को और गर्म किया बच्चों, भाप बन गया। इस तरह के स्वरूप में जब रूपांतरण होता है बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम लोग भौतिक अभिक्रिया बच्चों। इस अभिक्रिया में बच्चों जब पदार्थ का संरचना बदलता होता है, संरचना, उसकी बनावट, उसका आकार में बदलाव आता है बच्चों, तो इसको हम लोग मूलभूत ढांचे में बदलाव आता है, उसको संरचना बदलता है। भौतिक अभिक्रिया जो होता है ना बच्चों, वो अस्थायी होता है। यह परिवर्तन जो होता है, इसमें जो परिवर्तन होगा बच्चों वो अस्थायी होगा। क्या होगा बच्चों, परिवर्तन अस्थायी। अस्थायी होता है मतलब बच्चों, अस्थायी मतलब बर्फ को बच्चों आपने गर्म कर दिया तो क्या बन गया बच्चों, पानी। पानी को और गर्म क्या बच्चों बन गया, भाप, ठीक है। बर्फ को गर्म करने पे पानी बना बच्चों, पानी को गर्म करने पे क्या बन गया बच्चों, भाप, वाष्प बन गया बच्चों। अब वाष्प को ठंडा किए बच्चों तो क्या बनेगा, पानी। अब पानी को ठंडा किए बच्चों तो क्या बनेगा, बर्फ। तो इसका मतलब बर्फ से पानी बनता है बच्चों, फिर पानी से वापस बर्फ बन सकता है बच्चों। अस्थायी, टेम्पररी होता है बच्चों। पानी से भाप बन गया तो वाष्प बन गया, वाष्प से वापस पानी बन सकता है बच्चों। इस तरह से बोलते हैं हम लोग अस्थायी बच्चों। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है बच्चों, ये परिवर्तन अस्थायी होता है। क्या होता है बच्चों, अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी मतलब बच्चों परमानेंट, एक बार बदल गया बच्चों ये वापस नहीं बदलने वाला, वापस उसको उस मूल रूप में ला नहीं सकते बच्चों, है ना। तो परिवर्तन होता है बच्चों भौतिक परिवर्तन में। इस अभिक्रिया में पदार्थ अपने मूल स्वरूप में प्राप्त हो सकते हैं।
इस अभिक्रिया में क्या होगा बच्चों, पदार्थ अपने मूल स्वरूप में प्राप्त हो सकते हैं। जबकि बच्चों इस अभिक्रिया में पदार्थ अपने मूल स्वरूप में प्राप्त नहीं होते बच्चों। इस अभिक्रिया में पदार्थ अपने मूल स्वरूप में प्राप्त नहीं होते। ओके बच्चों, समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट आ गया बच्चों। भौतिक अभिक्रिया में पदार्थ का केवल स्वरूप बदलता है, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का संरचना बदलता है बच्चों। ओके बच्चों, भौतिक अभिक्रिया जो परिवर्तन होता है बच्चों वो अस्थायी होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो परिवर्तन होता है बच्चों वो अस्थायी होता है। अस्थायी यानी परमानेंट बच्चों। इस अभिक्रिया में पदार्थ अपने मूल स्वरूप में वापस आ सकते हैं बच्चों। मूल स्वरूप मतलब बच्चों जैसे बर्फ था मेरा मूल स्वरूप, बर्फ को गर्म किया बच्चों तो पानी बन गया ना, तो बर्फ से पानी बना तो वापस पानी से हम लोग बर्फ बना सकते कि नहीं? यस, तो इसको मतलब मूल स्वरूप में ला सकते हैं बच्चों। इस अभिक्रिया में पदार्थ अपने मूल स्वरूप में प्राप्त नहीं हो सकता बच्चों। ओके, बर्फ से पानी, पानी से वाष्प, यह रास्ता क्या बच्चों? भौतिक अभिक्रिया है। बराबर, तो बर्फ से पानी, पानी से वाष्प, यह भौतिक अभिक्रिया। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों दूध से दही बनना बच्चों, अब दूध से दही बना ले बच्चों, क्या वापस दही से दूध बन सकता है बच्चों वापस? नो, नो वे, कोई चांस नहीं है बच्चों। ओके, तो दूध से दही बनना, फल का पकना बच्चों, ये क्या बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया है। ओके बच्चों, तो भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया पदार्थ का केवल स्वरूप बदलता है बच्चों, और रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का संरचना बदलता है। ओके, परिवर्तन बच्चों भौतिक अभिक्रिया में अस्थायी होता है, जबकि रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन बच्चों अस्थायी परमानेंट होता है। इसमें पदार्थों को अपने मूल स्वरूप में लाया जा सकता है बच्चों, उसके अंदर अपने पदार्थों को मूल स्वरूप में वापस नहीं ला सकते बच्चों। बर्फ से पानी, पानी से वाष्प बनना, ये एक भौतिक अभिक्रिया बच्चों। दूध से दही बनना, फल का पकना बच्चों, ये सब क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। समझे बच्चों ये? ओके बच्चों, कुछ चीज़ें बच्चों मैंने टिक कर दिया हूँ, बाद में वास्तव पे भेज दूंगा मैं। रासायनिक अभिक्रिया होते समय द्रव्य का संगठन परिवर्तित होता है। द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ, द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ बच्चों। हाँ, द्रव्य बोल रहा हूँ बच्चों, हाँ, द्रव नहीं बोल रहा हूँ। द्रव, द्रव यानी पानी, लिक्विड। ये द्रव्य है और ये द्रव है बच्चों। द्रव यानी लिक्विड, पानी, और द्रव्य यानी पदार्थ। तो रासायनिक अभिक्रिया होते समय द्रव्य का संगठन परिवर्तित होता है, द्रव्य का संगठन, संरचना बदलता है बच्चों। ओके बच्चों, और ये परिवर्तन अस्थायी स्वरूप होता है। देख लो बच्चों, ये परिवर्तन अस्थायी स्वरूप है, जबकि भौतिक परिवर्तन केवल द्रव्य की अवस्था या रूप बदलता है बच्चों। स्वरूप, अवस्था, बर्फ कौन सी अवस्था में बच्चों? ठोस अवस्था में। बर्फ से पानी बना द्रव अवस्था में, पानी द्रव बच्चों, द्रव से पानी से क्या बनी? वाष्प, वाष्प क्या बच्चों? गैसीय अवस्था। इसमें अवस्था बदलता है बच्चों। ओके, और ये बच्चों अधिकांशतः अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी यानी टेम्पररी, उससे फिर से मूल रूप में लाया जा सकता है बच्चों। ओके, तो था बच्चों पहले रासायनिक अभिक्रिया वर्सेस भौतिक अभिक्रिया। समझे बच्चों? ये आपको कुछ उदाहरण दिया बच्चों आपकी किताब में। बर्फ का पानी में रूपांतरण बच्चों क्या है? ये बर्फ से पानी बना, पानी से भाप बने बच्चों, भाप, अब भाप से वापस ठंडा करके पानी, पानी से बर्फ बच्चों, ये क्या है? भौतिक अभिक्रिया। भोजन का पकना बच्चों, चावल का पका के बच्चों भात बन गया ना, तो चावल से भात बन गया बच्चों, क्या भात से वापस चावल ला सकते हैं? नो। तो भोजन का पकना क्या है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया है।
फल का पकना बच्चों, कच्चा आम था उसको अब पक गया बच्चों, तैयार हो गया, तैयार से फिर से कच्चा ला सकते क्या? नहीं। तो क्या है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया। दूध का दही में बदलना बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया। यस। पानी का वाष्प रूपांतरण बच्चों, पानी से भाप बनेगा बच्चों, पानी को गर्म करो गर्म करो गर्म करो, बॉयल करते रहो बच्चों, तो भाप बन रहा बच्चों, ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। नो होते हो, क्यों? क्योंकि वापस भाप को हम लोग ठंडा करके उसको पानी बना सकते बच्चों। जठर में अन्न का पाचन बच्चों, भोजन के अंदर जो पाचन क्रिया होता है बच्चों, ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया बच्चों। नैप्थलीन की गोली को हवा में खुला रखने पर उसका आकार कम होता है। नैप्थलीन गोली बच्चों, फिनाइल की गोली बच्चों, कभी देखो मम्मी पेटी में बच्चों कपड़े के लिए रखती है ताकि कपड़े में कोई कीड़े मकोड़े ना लगे बच्चों। ओके, फिनाइल की गोली बोलते हो बच्चों, ऐसा गोल गोल होता है, बाद में धीरे धीरे छोटा हो जाता है बच्चों। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीजन से क्या हो रहा है बच्चों? रासायनिक क्रिया हो रहा है। शाहबादी फर्श पर, काले फर्श पर नींबू के रस का दाग दिखना। शाहबादी फर्श, शाहबादी फर्श मतलब बच्चों टाइल्स, संगमरमर के पत्थर। तो टाइल्स के ऊपर बच्चों जब अगर नींबू का रस का यूज़ करते हैं तो टाइल्स जो होता है बच्चों वो कैल्शियम है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। और बच्चों नींबू जो है खट्टा पदार्थ है, तो लवण और अम्ल भस्म की क्रिया होने से रासायनिक समीकरण बनता है बच्चों। तो इसलिए याद है बच्चों, काली फर्श पर नींबू का रस लगाने से क्या होता है, तो जो टाइल्स है बच्चों धीरे धीरे रफ निकलने लगता, खुरदुरा हो जाता बच्चों, और महीन महीन दाना टाइल्स से टूटने लगता बच्चों। ऊंचाई से गिरकर कांच की वस्तु का टूटना। ऊपर से कांच फेंके बच्चों, नीचे गिर गया, टूट गया, वापस क्या उसको जोड़ सकते हैं? नो। सब जोड़ सकते हैं ना, उसको पिघला के फिर से और रिसाइकल करना पड़ेगा बच्चों। तो ये सब क्या है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, तो रासायनिक एक ही चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जो चीज़ को हम पुनः अपने मूल रूप में ला सकते हैं उससे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया बच्चों। जो चीज़ को अपने मूल रूप में नहीं ला सकते उससे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जिसे ला सकते हैं बच्चों वो भौतिक, और जिसे नहीं ला सकते उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रासायनिक। ओके, आगे दिया बच्चों अगले पेज पे, भौतिक परिवर्तन द्रव्य का संगठन जैसा होता है वैसा ही रहता है बच्चों। बहुत द्रव्य का संगठन बच्चों। अब बच्चों द्रव्य बर्फ है, बर्फ अल्टीमेटली पानी है बच्चों, तो यानी बर्फ में भी H2O है बच्चों, यानी उसका मूल स्वरूप में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आता बच्चों। उदाहरण, बर्फ को गर्म करने पर उसका रूपांतरण पानी में होता है। अब पानी को वापस ठंडा कर दो बच्चों तो बर्फ बन जाएगा। जबकि प्रक्रिया में द्रव्य का संगठन बदलता है उसे रासायनिक, तो जिसका रासायनिक संगठन बदलता है बच्चों उससे रासायनिक परिवर्तन, जिसका नहीं बदलता उससे होते भौतिक। रासायनिक परिवर्तन में भाग लेना मतलब क्या होता है बच्चों? रासायनिक जब क्रिया करेंगे बच्चों हम लोग, और जो भी मान लीजिए बच्चों आप बोलते हो H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु मिलके क्या बनता है बच्चों? H2O ना। ऐसा सुने बच्चों आप लोग ने, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु बच्चों, और दोनों मिलके क्या बनेगा बच्चों? H2O। ओके ना। तो जो पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए ना बच्चों उससे बोलते हैं हम लोग अभिकारी पदार्थ। अभिकारी पदार्थ, जिन पदार्थों को मिक्स कर रहे हो बच्चों उसको कहते हैं हम लोग अभिकारी पदार्थ। इंग्लिश में बोलते हैं इनपुट बच्चों, इनपुट कच्चे माल। इससे क्या तैयार हुआ बच्चों? पानी तैयार हुआ, उसे बोलते हैं उत्पाद या परिणामी पदार्थ। जो चीज़ को मिक्स कर रहे हो बच्चों वो अभिकारी पदार्थ, उससे तैयार जो होता है उससे उत्पाद, आउटपुट, और उसे बोलते हैं बच्चों परिणामी पदार्थ। ओके, तो H2 + O मिलकर बन जाता है बच्चों H2O। C + O2 बच्चों, C + O2 क्या मिलता है बच्चों? CO2। ये क्या है बच्चों? अभिकारी पदार्थ, और ये क्या है? परिणामी पदार्थ। ये अभिकारी पदार्थ बच्चों, और वो क्या है? परिणामी पदार्थ। ओके बच्चों, तो क्या बच्चों? रासायनिक परिवर्तन भाग लेने वाले पदार्थों को अभिक्रिया कारक या अभिकारी पदार्थ कहते हैं। अभिक्रिया कारक या अभिकारी पदार्थ कहते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जो भी क्रिया में भाग लेते हैं बच्चों तत्व, उन्हें बोलते हैं हम लोग अभिकारी पदार्थ बच्चों।
उससे जो रिजल्ट बनता है बच्चों, उससे बोलते हैं हम लोग उत्पाद। ओके, जैसे कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बच्चों। यस, कोयले को जब जलाते हैं बच्चों तो काला काला धुआं बनता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार बच्चों कोयला हवा की, मान लें आपको बच्चों कि कोई भी चीज़ को जलाना हो तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए बच्चों। बिना ऑक्सीजन को जलना नहीं है बच्चों। ओके, तो इस प्रक्रिया में कोयला हवा के ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, इसलिए कोयला और ऑक्सीजन क्या बच्चों, अभिकारी पदार्थ है। कोयला और ऑक्सीजन अभिकारी पदार्थ बच्चों। और तैयार हुआ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद बच्चों, ये क्या है, उत्पाद है बच्चों। कोयला सी है बच्चों, और ऑक्सीजन O2, तो क्या बन गया बच्चों, CO2। तो कार्बन, कोयला बच्चों और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, क्या बच्चों, दोनों अभिकारी पदार्थ। उससे रिजल्ट क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है आपका उत्पाद बच्चों या परिणामी पदार्थ। ओके, हो जाएगा बच्चों ये। चलो बच्चों में आगे। अब क्या बच्चों, रासायनिक समीकरण। अब बच्चों मैं यही इसी को लिखता हूँ मैं यहाँ पर, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के 2 अणु इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन बच्चों प्लस ऑक्सीजन के 2 अणु इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग बच्चों ऐसा लिखते हैं हम लोग, तो इसे बोलते हैं हम लोग शाब्दिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, शाब्दिक समीकरण। शाब्दिक समीकरण बच्चों, शब्दों में, शाब्दिक यानी शब्दों में, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के 2 अणु मिलके क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बच्चों, उधर दिया बच्चों, दिया है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन और जस्ते का चूर्ण बराबर जिंक सल्फेट का जलीय विलयन प्लस तांबा। इस प्रकार शब्दों के स्वरूप में दर्शाया गया रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलते हैं बच्चों, शाब्दिक समीकरण बोलते हैं बच्चों। जब शब्दों में समीकरण को दर्शाते हैं बच्चों तो शब्द शाब्दिक समीकरण। ओके बच्चों, इस शाब्दिक समीकरण को बच्चों अति सूक्ष्म रूप में डालना पड़ता है बच्चों। ये क्या था बच्चों, कार्बन। ओके ना, कार्बन सल्फेट था बच्चों, आपकी किताब में दीजिए। तो कार्बन सल्फेट, कार्बन सल्फेट प्लस जस्ते का चूर्ण इक्वल टू क्या बोलता है बच्चों, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस तांबा। अब देखो बच्चों, कार्बन सल्फेट इसका सूत्र होता है बच्चों CuSO4 होता है। कार्बन सल्फेट बच्चों CuSO4 प्लस जस्ते का चूर्ण बच्चों जिंक, जस्ते का चूर्ण मतलब बच्चों जिंक। इससे क्या बने, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बच्चों ZnSO4, जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर, तांबा। तो बच्चों जब हम लोग शब्दों में लिखते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग शाब्दिक प्रश्न। जब उसको समीकरण के स्वरूप में लिखते हैं बच्चों तो वो है आपका रासायनिक समीकरण बच्चों। इस प्रकार समीकरण को और अधिक सूक्ष्म और संक्षिप्त स्वरूप में रासायनिक सूत्रों के द्वारा लिखते हैं बच्चों। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं बच्चों, रासायनिक सूत्र की सहायता से, रासायनिक सूत्र की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया की अभिव्यक्ति को रासायनिक समीकरण कहते हैं बच्चों। रासायनिक सूत्र की सहायता से क्या करें बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया को अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त मतलब उसको दर्शाना बच्चों, उससे बोलते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ तक पहले। तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया बच्चों, भौतिक और रासायनिक में अंतर स्पष्ट किया बच्चों हम लोगों ने। ओके, उत्पाद कैसे करते हैं, अभिकारी पदार्थ, परिणामी पदार्थ क्या होता है बच्चों, और फिर रासायनिक समीकरण शाब्दिक किसे कहते हैं बच्चों, और रासायनिक समीकरण कैसे कहते हैं। ओके बच्चों, तो इसको आप आज पढ़ोगे बच्चों। ओके ना, और कल देखेंगे बच्चों क्या और परिभाषाएं सब। ओके।